जैसे बहुत सारी संस्था है, किसी में सिख और किसी में मुसलमान, किसी में ईसाई, सिर्फ वही जा सकते हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा सिरसा सर्वधर्म संगम है, तो इसमें तो सब ही आते हैं और मिलजुल के एक ही जगह पे बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। यहाँ पर पब्लिक पहुंच रही है, काफ़ी जनता आज भी यहाँ पर आई हुई है। हम लेडीज़ के सेक्शन में हैं, यहाँ पर हमारे साथ गर्ल्स जुड़ रही हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में किस धर्म के लोग आते हैं, किस धर्म की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है और जो धर्मों को लेकर मुद्दे उठाए जाते हैं उसके बारे में इनकी पर्सनल राय क्या है, जानेंगे यहाँ आने वाली पब्लिक से। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आप कब से जानते हो इस संस्था को, डेरा सच्चा सौदा को? मैं पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से। मैम, इस संस्था में किस धर्म के लोग आते हैं? इस संस्था में सब धर्मों के लोग आते हैं। जैसे बहुत सारी संस्था है, किसी में सिख और किसी में मुसलमान, किसी में ईसाई, सिर्फ वही जा सकते हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा सिरसा सर्वधर्म संगम है, तो इसमें तो सब ही आते हैं और मिलजुल के एक ही जगह पे बैठते हैं और एक ही जगह में एक ही लाइन में बैठ के सब लंगर खा रहे होते हैं, सब प्रसाद खा रहे होते हैं। और जब आती है बात मतलब सामाजिक सेवा की, तब भी वो सब मिलजुल के ही सेवा करते हैं। ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है तो हम सिर्फ मुसलमान की सेवा करेंगे या सिख है तो सिख की सेवा करेंगे। वो ऑलवेज यही सोचते हैं कि ये इंसान है, हमने इंसानियत की सेवा करनी है। इसीलिए डेरा सच्चा सौदा में एक और भी रिमार्क्स बहुत बड़ा है, इंसा। मतलब किसी को कोई धर्म से जाना ही नहीं जाता, सिर्फ इंसा के नाम से ही जाना जाता है। जो हमारे गुरुजी ने हमें एक लॉकेट भी दिया है, ये लॉकेट कोई मतलब हमारा कोई सिंबल नहीं है, ये हमें सिर्फ हमेशा यही याद दिलाता है कि हम इंसान हैं। इंसान का मतलब है इंसानियत, सिर्फ इंसान से प्यार करो और इंसानियत निभाओ, इतना ही बहुत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी इन्हीं धर्मों से हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है इंसान। इसलिए हम इस डेरे में आते हैं और इस डेरे से हमेशा जुड़े रहे हैं। हमारे पिछले परिवार, पिछली मतलब पुश्तों से हम जुड़े हुए हैं और आगे भी हम यही मालिक से दुआ करते हैं कि वो हमें जोड़े रखे। हमारी कोई भी औकात नहीं है इस डेरे में आने की, लेकिन वो सतगुर बहुत बड़ा है, इसलिए हम बस यही दुआ करते हैं कि मालिक ये इंसानियत जिंदा रहे, और इंसानियत जिंदा है तो ही सब कुछ सही से रह सकता है। क्योंकि अब देखिए ये जो युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन पे रूस अटैक करता जा रहा है और आगे से ये मतलब सब यही कारण है कि मैं है, धर्म का युद्ध है। तो अगर ये इंसानियत का युद्ध होता तो इसको कट कर देना। क्या बोलना चाहिए, मेरी लाइन अटैक हो गई है। मैम, आपको क्या लगता है, मतलब इस आश्रम में शिक्षा क्या दी जाती है? मतलब किस धर्म से रिलेटेड रहती है, क्या शिक्षा होती है? किसी पर्टिकुलर धर्म की है क्या? मैं यहीं के शिक्षा स्थानों में पढ़ी हूँ अब तक। मैंने MBA की है यहाँ से, और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ सतगुरु की रहमत से कि मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, सक्सेसफुल वो भी। तो मैंने आज तक यही पाया है यहाँ के शिक्षण स्थानों में भी कि कभी भी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों का हमेशा मतलब हमें सम्मान करना ही सिखाया गया। कभी भी ये नहीं कहा गया कि मंदिर में जाके माथा नहीं टेकना या अपने किसी भी गुरुद्वारे में नहीं जाना, या फिर ये कहा गया हो कि मस्जिद में नहीं जाना। नहीं, पिताजी ने, गुरुजी ने हमेशा यही बताया कि बेटा सब धर्म इस दुनिया पे हैं, तो सबका सम्मान करना हमारा एक कर्तव्य है बहुत बड़ा। हमेशा यही सिखाया गया हमें। कभी किसी धर्म या किसी व्यक्ति के लिए संत जी ने अलग तरीके से बात करी है? नहीं, बल्कि तो हमें तो धर्मों की समझ ही कहाँ थी। जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, मुझे सिख धर्म का नहीं पता था। मतलब एक अलग सा पार्ट था जो हमें दूसरों के अगेंस्ट करता है। लेकिन गुरुजी ने हमें यही कहा कि बेटा किसी भी धर्म को नैरो माइंडेड होके मत पढ़ो, नैरो माइंडेड होके मत देखो। एक संत होने के नाते वो एक साइंटिस्ट भी हैं, एक सामाजिक इतने बड़े गुरु हैं कि वो हमें ऐसी बातें बताते हैं कि मैं तो सोच ही नहीं सकती कि मेरे पेरेंट्स वो मुझे कभी बात बता सकते हैं। इतने खुले दिमाग से सोचना और फिर समझाना और फिर ये बताना कि बेटा धर्म सबसे बड़े हैं उनकी, तो अगर आप एक भी बात अगर हम अप्लाई कर ले अपनी लाइफ में तो शायद इस दुनिया में सतयुग आने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता और बहुत जल्दी आ जाए। आज तक तो हमें गुरुजी ने यही पढ़ाया और सच में
मैं मेरी पर्सनल लाइफ में ही देखती हूँ कि इन धर्मों को फॉलो करते हुए हम कितने अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। मैम अभी अभी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी करंट में मुद्दा चल रहा है पंजाब में बेअदबी को लेकर। आपकी पर्सनल राय क्या है जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखो, कुछ टाइम पहले ही अभी वोटिंग होके हटी है, तो वोटिंग में सब मतलब समाज ने इकट्ठे होके एक बहुत ही अच्छी मतलब वहाँ पर कहते कसम ली कि जिन्होंने भी ये किया है भगवान करे उनका मतलब बेड़ा गर्क हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। और वो सबको पता है कि वो अगर कसम खाई गई थी और वहाँ पर कौन ख़त्म हुआ है और क्या स्टार्ट हुआ है। इसलिए डेरा सच्चा सौदा को तो राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल साफ ही पता चल रहा है कि वो मतलब राजनीतिक एक अटैक करने की कोशिश करते हैं डेरा पे। बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप डेरे को एक नैरो माइंडेड होके ना देखें और खुले दिमाग से देखें तो डेरा सच्चा सौदा में जो हो रहा है सच में वो कोई संस्था इस टाइम नहीं कर रही। और इसी डेरे और इसी संस्था की वजह से बहुत कुछ रेवोल्यूशन इस समाज में आ सकता है। मैम 5 साल हो गए हैं, संत जी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है सोसाइटी में। आपको क्या लगता है उनके ना रहने से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? उनकी ना रहने से प्रेजेंस तो उनकी ना रहने से जो इफ़ेक्ट इस समाज पे पड़ रहा है सबसे बड़ा तो यही है कि नशा। गुरुजी आए हफ्ते इतने लोगों को बिना किसी एक भी रुपया लिए नशा छुड़ाते थे। और आज की किसी भी माँ बहन बेटी को पूछ सकते हो कि उनके घर में जो 13 साल से लेके अप टू 13 साल कितनी भी एज आगे हो जाए कि जो लोग बच्चे से लेके मतलब बूढ़े तक नशा कर रहे हैं उनके घर में अब क्या कंडीशन है। जब गुरुजी थे आए महीने 50,000, 60,000, 70,000 और भंडारों पे तो इससे भी ज़्यादा मतलब 1-1 लाख एक हफ्ते में अगर वो नशा छुड़ा रहे थे तो मेरे को नहीं लगता ये समाज के लिए बुरा था, बहुत अच्छा था। और जो अब हो रहा है वो हम सबको पता है। ज़रूरत है सोसाइटी को बहुत ज़्यादा। अगर वो मतलब कुछ टाइम और नहीं आते ना तो इसका इफ़ेक्ट लोग मुंह से बोल बोल के बताएंगे कि गुरुजी को आना ही है, सिर्फ उनकी वजह से ही समाज सुधर सकता है। मैम एक और दूसरे आरोप भी उनके ऊपर बहुत लगाए गए। 2017 में भी काफ़ी बातें उठाई जा रही थी उनके ऊपर, मीडिया में भी इवन। आप क्या बताना चाहोगे गर्ल सेफ्टी को लेकर, यहाँ के माहौल को लेकर? गर्ल सेफ्टी को लेके तो वही लोग बोलते हैं जो डेरे में आते ही नहीं हैं। जो आते हैं वो कभी नहीं बोलते कि यहाँ पर गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर मतलब वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हम तो देखो, अब मेरी तरफ ही देखो, मेरे फेस की तरफ देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि सच में मैं दुनिया का सबसे सेफेस्ट यहाँ पर समझती हूँ अपने आप को कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं इसी ही डेरे में आगे होती हूँ, फील करती हूँ। और सड़क पे निकल जाएं तो सबको ही पता है लड़कियों का क्या हाल है, कितना कौन इज्जत से देखता है। मैम ये सज़ा बेसिकली मिल किसको रही है, संत जी को या समाज को? ऑब्वियसली समाज के लिए ही है। संत जी ने तो वहाँ भी समाज सेवा करनी है, यहाँ भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा था कि यहाँ पर बहुत सारी दुनिया आती थी और वहाँ पर एक लिमिटेड एरिया है जिनको वो सुधार रहे हैं और जिनकी वो सेवा में लगे हुए हैं। जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ भी कोई जाके पता करे तो हमारे संत जी ने जो वहाँ पर चेंजेस लाए हैं वो वही लोग जानते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है जनता की आवाज़ जो लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ही हैं जिन्होंने सारे धर्मों को एक साथ लेकर यहाँ पर करोड़ों जनता को संदेश दिया है, सबको एक साथ जोड़ा है। जो भी मीडिया में दिखाया गया है, जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इनका मानना है वो सिर्फ एक फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप भी देखते रहिए किस तरीके से जनता सामने आकर पक्ष ले रही है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का और डेरा सच्चा सौदा का अनुभव आपके सामने रख रही है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.